हेलो हाय आई एम अमृता और आज हम करने वाले हैं मैप फंक्शन। तो व्हाट इज मैप फंक्शन? हियर इज द डेफिनेशन। द मैप फंक्शन इन पाइथन इज अ बिल्ट इन फंक्शन दैट अप्लाइज अ गिवन फंक्शन टू ईच आइटम इन ए ट्रिपल। नहीं समझ में आ रहा है राइट? ओके डोंट वरी, एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ कोड पर ध्यान दें। मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, एक मैंने फंक्शन क्रिएट किया है एडिशन नाम का। वहाँ पर मैंने n पैरामीटर एक पास किया हुआ एक राइट, और रिटर्न मैंने कराया है एडिशन n+n राइट। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। और मैंने एक वेरिएबल लिया है जहाँ पर मैंने एक टपल क्रिएट किया है। यू कैन सी 1 2 3 4 ये क्या है, टपल के आइटम्स है, मतलब एक कलेक्शन है राइट, जहाँ पर हमारे वैल्यूज स्टोर है। सिंपल। अब यहाँ पर मैंने एक दूसरा वेरिएबल क्रिएट किया है रिजल्ट नाम का। यहाँ पर मैंने मैप फंक्शन का यूज किया है। यू कैन सी मैंने मैप फंक्शन यहाँ पर यूज किया है। इसमें जो पैरामीटर लिया है मैंने, कौन सा पैरामीटर लिया है ध्यान दो, एडिशन। जो फंक्शन हमने क्रिएट किया था वो एज अ पैरामीटर लिया है मैंने मैप में। मैप इज ऑलरेडी अ फंक्शन राइट, मतलब आप यहाँ पर समझ लो कि ये जो फंक्शन है इसका पप्पा है ये, ठीक है। तभी तो ये ऑलरेडी एक फंक्शन है और इसने एज अ पैरामीटर इस फंक्शन को लिया हुआ है, ठीक है। तो ये फंक्शन लिया नाम, ठीक है, कॉमा नंबर्स। ये जो नंबर्स है मतलब जो हमारे इटरेबल आइटम है। अब कंफ्यूज हो रहे होगे ये ट्रिबल आइटम मैं क्या बोल रही हूँ। ट्रिबल आइटम मतलब याद करो हमने ट्रिबल आइटम कौन कौन से देखे थे, जैसे हमारे लिस्ट हो गए, जैसे हमारे टपल हो गए, और कौन से थे, स्ट्रिंग थे राइट। इटरेबल आइटम का मतलब जिसकी एलिमेंट को आप इटरेट कर सको। अभी जैसे कि हमारा ये लिस्ट है, ठीक है, तो इसके हर एक एलिमेंट को अपन क्या कर सकते हैं, इटरेट कर सकते हैं, है ना। वैसे ही हमारा स्ट्रिंग में भी हो रहा था, आप इसके हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, यही तो था इटरेशन राइट, रिमेम्बर। तो हमें यहाँ पर वही चीज लेने हैं जो हमारे इटरेबल हो, ठीक है। यही चीज यहाँ पर कह रहा है, क्या कह रहा है। ओके वापस से यहाँ पर आते हैं, एक सेकेंड इस कोड को पहले पूरा समझते हैं और फिर उसके बाद मुझे प्रिंट कराना है उस रिजल्ट को। लेकिन ध्यान दो मैंने इस रिजल्ट को जो प्रिंट कराया है वो मैंने किस में कराया है, लिस्ट में कराया है। क्यों? क्योंकि जब आप इसे परफॉर्म करोगे, एक सेकेंड लेट मी इरेज इट ऑल। जब आप इसे परफॉर्म करोगे, ठीक है, 1 by 1 हमारा क्या होगा, 1 + 1 वैल्यू 2, हमारा लिस्ट एक क्रिएट होगा और वहां पर 2 स्टोर हो जाएगा। फिर 2 + 2 4, फिर 3 + 3 6, 4 + 4 8। तो ये जो हमारे कलेक्शन ऑफ एलिमेंट बन रहे हैं इसे भी तो हमें किसी में स्टोर करना होगा। तो इसके लिए आप यहाँ पर स्टोर करोगे, आप लिस्ट में कर लो, आप टपल में कर लो, आप सेट में कर लो, डिक्शनरी में कर लो, जैसा आपको यूज लगे ठीक लगे आप सब में कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो प्रीफर किया जाता है वो लिस्ट या टपल, वो ज़्यादा सही रहता है। बिकॉज यू नो वेरी वेल जो हमारे सेट है और जो डिक्शनरी है उनके फीचर्स ही अलग है ना, राइट। तो वही चीज़ अब इस डेफिनेशन को समझो, ठीक है। The map function in Python is a built-in function, ये एक built-in function है that applies a given function to each item in iterable, जैसे कि list, tuple और string, राइट, हमने ये समझा। एंड रिटर्न, और वो रिटर्न करता है एक न्यू इटरेबल विद द रिजल्ट, और एक न्यू इटरेबल आइटम को वो रिटर्न करता है। ये क्या है, ये भी तो इटरेबल आइटम ही रिटर्न किया उसने, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट हमें दे रहा है। समझ में आई बात? चलो तो ये थियोरेटिकल था, अब अपन प्रैक्टिकल समझेंगे। तो एक दो एग्जाम्पल और आप कोड देख लो, फिर उसके बाद अपन प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। देखो जैसे कि यहाँ पर मैंने बोला कि आप, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक सेकेंड, सबसे पहले मैंने यहाँ पर मैप फंक्शन क्रिएट करना है। तो मैंने मैप फंक्शन ऐसा कुछ लिया, इसमें पैरामीटर पास कर दो, जैसे मैंने पैरामीटर n ही लिया, ठीक है। और यहाँ पर रिटर्न करा दो, जैसे लाइक n × n, ठीक है, मैंने मल्टीप्लिकेशन करा दिया, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या लेना था, लिस्ट लेने थे आइटम्स, राइट। तो मैंने यहाँ पर एक नंबर नाम का लिस्ट मैंने पास कराया, जैसे 1 2 3 4 एंड 5, राइट। और अब मुझे क्या कराना था, मैप फंक्शन का यूज, राइट। तो आपको मैप फंक्शन लिखा। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा ये है फंक्शन का नाम, बस उसे लिखना है,
ठीक है, तो क्या नाम है, मैप फंक नाम है, ठीक है, ऐसा लिखा। अब आपको यहाँ पर देना है क्या, कॉमा, सेपरेट करना है और ये लिस्ट को आपको पास करना है इसमें, ठीक है। तो इस लिस्ट को हमें यहाँ पर न्यू पास कर दिया, गॉट इट। अब इस रिजल्ट को प्रिंट कराना है, ये जो यहाँ पर कैलकुलेशन परफॉर्म हो रहा है, राइट, तो उसे प्रिंट कराने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रिंट रिजल्ट, ठीक है। आपने सोचा ये प्रिंट रिजल्ट हो जाएगा, बट नहीं, क्योंकि ये हमारा लिस्ट में है आइटम, मतलब नॉट लिस्ट में है, भूल जाओ, कलेक्शन ऑफ आइटम है। अब वो कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा ना, आपको वो एक टेबल में स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे वैल्यूज है ना। तो इसके लिए हमें इसे यहाँ पर लिस्ट में या फिर टपल में स्टोर करना होगा, ठीक है। अब इसे रन करते हैं और चलो देखते हैं। हियर यू कैन सी हमारा ये तैयार हो गया है, ठीक है, गॉट इट, समझ में आया, गुड। इसे भी आप टपल बना सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। नाउ रन इट एंड यू कैन सी इट विल वर्क, राइट, गॉट इट। अब मैं चाहती हूँ स्ट्रिंग, ठीक है, और यहाँ पर मैं एक पैरामीटर मैंने पास किया और मुझे रिटर्न करा दो लाइक एस प्लस एस, क्योंकि वहाँ पर देखो स्ट्रिंग में हमारा मल्टीप्लिकेशन होता नहीं है, हमने देखा कॉन्केटिनेशन होता है, वो ऐड हो जाता है, नॉट ऐड, मतलब ऐड इस तरह जैसे मैं ए प्लस के अगर कहूँ तो वो ए के ऐसा लिख कर आता है ना, यू रिमेम्बर। चलो, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, डायरेक्ट मैं रिजल्ट लेती हूँ और मैप फंक्शन मैंने लिया, और यहाँ पर मुझे मैप फंक्शन मतलब फंक्शन जो हमारा ये है, मुझे इसका नाम लिखना है, राइट, तो मैंने इसका नाम लिखा एंड मुझे एक स्ट्रिंग पास करना है, तो स्ट्रिंग मैं यहाँ पर पास कर देती हूँ सिंपल है, ठीक है, और बस फिर हमें ये प्रिंट करा दो, तो मुझे वो लिस्ट में प्रिंट करा दो हमारे रिजल्ट को, ठीक है। चलो अब इसे रन करते हैं एंड हियर यू कैन सी हमारा ये आ चुका है। सो हाउ इट वर्क, यू कैन सी, क्योंकि ये हमारा एक ट्रेबल है, तो फर्स्ट स्ट्रिंग इसने लिया एस प्लस एस, क्योंकि मैंने एक ही स्ट्रिंग लिया है ना, तो ये इसे ही ट्रेड कर रहा है, समझ रहे हो, ये एस एस ऐसा, फिर उसके बाद ई प्लस ई, फिर देन वाई प्लस वाई। अगर मैं दो स्ट्रिंग पास कराती हूँ तो कैसा होता है, देखो जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर एस वी दो लिया, ठीक है, एंड वी, देन लेट्स सी व्हाट हैपन, विल इट वर्क और नॉट, ठीक है। और यहाँ पर दो पैरामीटर मैंने पास किया है और व्हाट 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 हेलो, ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर दो पैरामीटर मैंने पास करा एंड नाउ सी हाउ इट विल वर्क। ऑलराइट, क्योंकि ये हमारा इसमें कितने हैं 3 और इसमें कितने हैं 5, ठीक है, तो h प्लस एच, ई प्लस ई, राइट, एंड y प्लस एल, बस यहाँ तक ही हुआ, बाकी हमारा डेटा का लॉस हो रहा है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना होगा कि आपका डेटा का लॉस ना हो, ठीक है। देखो यहाँ पर अभी अपन बेसिक सीख रहे हैं कि हाउ इट वर्क्स, ये होता क्या है, ये काम कैसे करते हैं, राइट। बाकी जब आप प्रोजेक्ट करते हो तो उस वक्त चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, मान लो या फिर आप जब इंटरव्यू कर रहे हो तो एटलीस्ट ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो इसे मैं काम करती हूँ, ये 3 है तो इसे भी 3 ही रखती हूँ, ठीक है, तो यस, अब हमारा डेटा का कोई लॉस नहीं हो रहा है एंड यू गॉट इट हाउ इट इज वर्किंग, राइट, गुड। चलो एक काम करते हैं, लिस्ट यहाँ पर मैं पहले से डिफाइन नहीं करती हूँ, मैं मैप फंक्शन में ही लिस्ट डिफाइन कर सकती हूँ, अपन वैसा भी कर सकते हैं, देखो बताती हूँ कैसे। यहाँ पर मैंने रिजल्ट लिया, ठीक है, और मैप फंक्शन का क्या नाम है, माई फंक, ठीक है, ये लिखा, और यहाँ पर क्योंकि मैंने दो पैरामीटर लिया है ना, तो मुझे दो लिस्ट पास करने होंगे, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 5 एक लिस्ट और हमारा दूसरा लिस्ट फिर से
5 आइटम्स हो गए, ठीक है। तो ये मैंने लिया एंड अब मुझे इसे प्रिंट कराना है। तो अभी तक मैं आपको बोल रही थी राइट कि आप उसे लिस्ट में प्रिंट करा लो या फिर आप उसे टपल में प्रिंट करा लो, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं, मान लो पूरे सारे आपको एलिमेंट नहीं चाहिए, आपको 1 बाय 1 एलिमेंट चाहिए, तो वो भी हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, रिजल्ट जो है हमारा, इसे नेक्स्ट मेथड में लिखना है, ठीक है। मैंने क्या बोला, नेक्स्ट हमारा एक मेथड है, ठीक है। तो आप यहाँ पर उसका यूज कर सकते हो, ठीक है। नाउ रन इट एंड ऑब्जर्व कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। ओके सो इट गेव मी 3, ठीक है। y 1 plus 2 3 राइट एंड इट गेव मी 3, ओके। और अगर आपको नेक्स्ट वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर वापस से एक और प्रिंट करना पड़ेगा। एंड नाउ सी, अब ये मुझे क्या आंसर देते हैं। इसने मुझे 3 दिया और फिर उसने मुझे 5 दिया, गॉट इट। मतलब 2 + 3 5, राइट। समझ में आ रही है बात। अब मैं एक काम करती हूँ, मुझे इसे लिस्ट में चाहिए तो देखती हूँ विल इट वर्क और नॉट। अब इसे लिस्ट में दे दो। ऑलराइट, कैन यू सी, इसने मुझे 3 दिया, इसने मुझे 5 दिया और यहाँ लिस्ट में इसने मुझे 7 9 11 दिया। हाउ स्मार्ट पाइथन इज, isn't it? ओके, मतलब मैप फंक्शन की ये ही इम्पोर्टेंस है। यहाँ पर देख सकते हो कि जो आइटम इसने मुझे ऑलरेडी दे दिया था, उसके बाद जो रेस्ट ऑफ आइटम थे उसने उसे मुझे यहाँ लिस्ट में दिया है। जब मैंने लिस्ट में इसे प्रिंट कराया तो बाकी के आइटम इसने मुझे यहाँ पर दिए हैं। मेमोरी जो है हमारा यूटिलाइज हो रहा है, राइट। समझ में आ रही है बात। ओके सो होप सो आप लोगों को मैप फंक्शन क्लियर हो गया होगा, तो अभी इसे प्रैक्टिस कर लो। ओके बाय बाय। तो होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा सारी चीज़ें। कुछ अगर रह गई हैं लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी डाउट को क्लियर करने की, ठीक है। और हाँ, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। तो चलो ठीक है, फिर बाय बाय, टेक केयर। वेट, प्रैक्टिस, आज जो भी हमने कोड करा सिर्फ वीडियो देख कर मत रहना।